हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो ऑपरेशन रिसर्च के आज के इस वीडियो में हम जो है देखेंगे सिंप्लेक्स मेथड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, और जिसमें z मैक्सिमाइज करना है हमें। z जो है हमारे पास कॉस्ट फंक्शन होता है जो कि दिया हुआ है 7x1 + 5x2 सब्जेक्ट टू -x1 - 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। और दूसरा जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हुआ है वो है 4x1 + 3x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 12। और एक नॉन नेगेटिव कांस्टेंट यहाँ पर दी हुई है जो कि x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और आपको पता ही है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो उसको हम किस प्रकार से करते हैं। इसमें हमें स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। और जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको ये चीज़ बताया था कि आपको जो है जब भी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है तो उस अकॉर्डिंग हम स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को जो है ऐड ऑन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाक से। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखो जो हमारे पास z दी हुई है। अब ना देखो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं मैक्सिमम z जो है, मैक्सिमम जो z हमारे पास है वो कितना हो जाएगा। देखो 7x1 + 5x2 + 0s1 + 0s2 करके ही हम यहाँ पे जोड़ेंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन नहीं है, ये हमारा लेस देन इक्वल टू का ही साइन है। देखो कैसे, अगर मैं इसको बदलता हूँ ऐसे ही तो क्या हो जाएगा, माइनस का x1, यहाँ पर क्या है माइनस x1, मैं क्या करता हूँ माइनस दोनों साइड से मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस का x1 प्लस का 2x2, और मैं यहाँ पर s1 को क्या कर रहा हूँ जोड़ रहा हूँ, प्लस 0s2 को एड ऑन कर रहा हूँ, और ये बराबर में साइन में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन हट करके प्लस का साइन बदल जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा इक्वेशन एज इट इज हमारे पास दिया हुआ है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। 4x1 + 3x2 प्लस यहाँ पर 0s1 जोड़ेंगे, और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा s2 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पर जो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट हमारा बन जाएगा x1, x2, s1, s2, ये सारे के सारे हमारे जो बेसिक वेरिएबल्स है ये क्या हो जाएंगे 0 से बड़ी हो जाएंगी या फिर बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो अब आगे आपको पता ही होगा कि इसमें हम क्या करते हैं भैया, सिंप्लेक्स टेबल को बनाते हैं। तो सिंप्लेक्स टेबल को कैसे बनाते हैं वो चलो अब यहाँ पर सिंप्लेक्स टेबल को ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल हम बनाते हैं तो जनरली इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल क्या होता है, देखो यहाँ पर होता है c, यहाँ पर होता है हमारा cb, यहाँ पर होता है हमारा xb, ये लाइन आपको याद करना है। यहाँ पर होता है cj, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास होता है x1, ये x2, ये s1, और ये हमारा s2, और यहाँ पर जो है हमारा होता है एक मिनिमम रेशियो, तो जो कि बाद में कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, ये होता है हमारा मिनिमम रेशियो का खेल। अब यहां से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि जो हमारे पास c है वो देखो क्या है। सबसे पहले तो c को हम कॉस्ट फंक्शन में से उठाते हैं जो कि यहाँ पर आता है हमारे पास s1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास s2, और b जो कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, तो बेसिक वेरिएबल हमारे पास क्या है, s1 का कॉस्ट 0 है, s2 का कॉस्ट भी 0 है, और यहाँ पर जो cj है, cj अब आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, जो कॉस्ट फंक्शन है उसका वेरिएबल को हमें लिखना है तो 75001, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 75010। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो होप कोई आपको ये जो टेबल का इनिशियल जो टेबल है जो मैंने कैसे बनाया वो आपको समझ में आ गया। और देखो अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस का लेक्चर जो है जरूर देखिए कि वहां पर मैंने आपको जो सिंप्लेक्स मेथड है उसको प्रॉपर तरीके से बताया है। उसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व किया है, अब ये उसके बाद वाला क्वेश्चन है, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये एक्स बी है, एक्स बी क्या होता है, जो बराबर के राइट साइड में जो हमारे पास वैल्यूज होती है वो हमारा एक्स बी होता है। ठीक है, बराबर के राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो हमारा एक्स बी होता है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो बराबर के राइट साइड में क्या है 6 है और 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12। क्लियर, अब जब ये हो गया, अब यहाँ पर देखो ये सारे के सारे हमें कोएफिशिएंट लिखने हैं। x1 का कोएफिशिएंट हमारे पास कितना है 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 0 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर 1 है। तो अब सो कि ये आपको समझ में आ गया। ये हमने सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में से ये जो है वेरिएबल को हमने क्या किया है उठाया, जो कांस्टेंट है कोफिशिएंट्स है उनको हमने क्या किया है उठाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर डेल जे कैलकुलेट करते हैं। डेल जे,
तो डेल जे जो है किस प्रकार से निकालते हैं, डेल्टा जे बराबर जो होता है वो सी जे माइनस सी बी और एक्स जे होता है। तो यहाँ पर डेल्टा वन कैसे निकालेंगे, डेल्टा वन निकालने के लिए सी जे हमारे पास कितना 7 है, माइनस सी बी हमारे पास अभी फिलहाल तो 0 0 है, और एक्स वन हमारे पास क्या है 1,4 हो जाएगा। आप समझ में नहीं आ रहा तो भैया वीडियो पुराना देखिए, यहाँ पर सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, बेसिक चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो ये टोटली अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, है ना, ये हमारे पास जो है 7 आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद जो है डेल्टा टू अगर मैं निकालूंगा यहाँ से, तो डेल्टा टू के लिए क्या हो जाएगा 5 माइनस 0,0 ये आ जाएगा, और दूसरे के लिए हमारे पास 2,3 आ जाएगा, और ये भी सिमिलरली हमारे पास 5 आ जाएगा। डेल्टा थ्री अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर डेल्टा थ्री हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस यहाँ पर 0,0, और यहाँ पर जो है थर्ड वाले के लिए देख सकते हो 1,0 है, तो यहाँ पर हम 1,0 रख देंगे, ठीक है। और 1,0 रखेंगे तो टोटल 0 आ जा रहा है। ऐसे डेल्टा फोर जब कैलकुलेट में करूँगा तो यहाँ से ये भी 0 माइनस यहाँ पर 0,0, और यहाँ पर जो है 0,1 आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो इस वाले को, तो ये टोटल हमारा 0 आ जाएगा। तो जनरली हमारे पास ये आया 7, ये आया हमारे पास 5, ये हमारे पास 0, और ये हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो जब ये 0 0 आ गया तब आपको देखना यहाँ पर कि एक इनकमिंग वेरिएबल देखना होता है। तो इनकमिंग वेरिएबल जो सबसे टॉप मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो टॉप मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, इसका मतलब x1 इनकमिंग है। आउटगोइंग क्या है, आउटगोइंग के लिए हमें यहाँ पर xb डिवाइड बाय हमें x1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 6 में से 1 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 12 4 तिया 12, तो ये मिनिमम आ रहा है, मतलब ये हमारा हो जाएगा यहाँ से आउटगोइंग। तो जब ये आउटगोइंग हो जाएगा तो यहाँ से देखो ये आउटगोइंग होगा, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, इस पूरे रो के और इस पूरे कॉलम के कॉमन एलिमेंट हमारे पास ये 4 आ रहा है। तो 4 इज कॉल्ड एज की एलिमेंट, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे की एलिमेंट। अब की एलिमेंट को आपको क्या करना होता है भैया, 1 बनानी होती है। तो जब 1 बनानी होती है तो आपको बताइए 1 बना देंगे आप। दूसरा सिंपलेक्स टेबल को हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, दूसरा सिंपलेक्स टेबल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये दूसरा सिंपलेक्स टेबल है, और यहाँ पर भी सेम वही टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज होगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सॉरी यहाँ पर आ जाएगा बी, ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी, यहाँ पर आ जाएगा सी बी, यहाँ पर आ जाएगा एक्स बी, और ये सी जे भी वही सेम रहेगा हमारे पास 4 5 0 0, ये x1, ये x2, ये s1, ये s2। अब देखो यहाँ पर s1 तो है ही, लेकिन s2 के जगह पर हमारा रिप्लेस होकर के क्या आ रहा था x1 आ रहा था, है ना। और c भी हमारे पास देखो कॉस्ट इसका तो 0 है, लेकिन x1 की जो कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी है 7 है, क्लियर है। अब ये जो xb है वो कैलकुलेट हमें करनी पड़ेगी। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि मैं जब इस पहले वाले सिंपलेक्स टेबल में जाऊंगा यहाँ से, तो पहले वाले सिंपलेक्स टेबल में देखो इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ऊपर वाले को 0 बनाना होता है, इसको हमें 1 बनानी पड़ेगी जो की एलिमेंट है। तो की एलिमेंट 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पहले वाले में तो आ जाएगा 4 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, नहीं यहाँ पर 3/4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ, हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ उसको, यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/4, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/4 आ जाएगा, क्लियर। अब ऊपर वाले एलिमेंट को हमें 0 बनाना होता है, तो 0 बनाने के लिए ऑब्वियसली बात है कि हम एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास ओल्ड लाइन माइनस न्यू लाइन। तो देखो ओल्ड लाइन जो है की एलिमेंट के ऊपर जस्ट 1 है हमारा, है ना, 1 में से ओल्ड लाइन में हमारे पास देखो यहाँ 1 है। अब 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ ही जाएगा, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितना है 6 में से 3 गया, तो यहाँ पर पहले वाले में 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3। इसको करूंगा तो ये तो टोटली 0 आ रहा है। अब यहाँ पर जो एलिमेंट हमारे पास है वो है 1 है ना, सॉरी 2 है, तो 2 में से 3/4 चला जाएगा, तो 2 माइनस देखो यहाँ पर 3/4 जो है, तो यहाँ से क्या बचेगा 4 दूनी 8 में से 3 गया तो 5/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/4, तो इसमें मैं 5/4 लिख देता हूँ। सिमिलरली S1 में कैलकुलेट करूंगा तो S1 के लिए यहाँ पर जो हमारे पास था वो जनरली हमारे पास 1 था। अब 1 में से 0 गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो 0 था और 0 में से यहाँ पर माइनस का 1/4 आ जाएगा, क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम डेल जे कैलकुलेट करते हैं। तो डेल जे कैलकुलेट करना सेम वही प्रोसीजर है, डेल जे कैलकुलेट करना बहुत आसान है, मैंने आपको बताई है। डेल जे कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, डेल जे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल जे इज इक्वल टू सी जे माइनस
यहाँ पर हो जाता है हमारे पास सी बी और एक्स जे होता है। तो अब यहाँ पर एक एक करके हम निकालेंगे, डेल्टा वन निकालेंगे पहले, तो डेल्टा वन निकालेंगे तो सी जी हमारे पास क्या है, देखो पहला वाला हमारे पास 7 है, सी बी हमारे पास 0,7 हो रहा है, और यहाँ पर एक्स जे हमारे पास क्या है 0,1 आ जाएगा, मतलब x1 ले रहे हैं हम। तो 7 माइनस ये टोटल हमारे पास देखो ये 0 हो जाएगा 7, तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट ये 0 आ गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको जनरली 0 लिखेंगे। क्लियर है। अगला जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो है डेल्टा टू। तो डेल्टा टू अब कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डेल्टा टू के लिए C2 है हमारे पास 5, ठीक है। और उसके बाद जो है सी बी जो है वही रहेगा हमारे पास 0,7, और x2 जो हमारे पास है वो है 5/4, 3/4। कैलकुलेट करते हैं इसको, तो 5 माइनस ये टोटल 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 के 21/4 हो जाएगा, ठीक है। 5 को 20 माइनस 21/4, और ये टोटल अगर डेल्टा टू की कैलकुलेट की बात करेंगे तो माइनस का 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/4, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगला नेक्स्ट हम डेल्टा थ्री की कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा थ्री। तो डेल्टा थ्री क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हम करते हैं डेल्टा थ्री, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। डेल्टा थ्री हमारे पास कितना आ जाएगा C3, तो C3 हमारे पास 0 है, माइनस 0,7, और दूसरा जो है हमारे पास है 1,0, तो ये 0 टोटल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और ये भी 0 हो जाएगा, देखो डेल्टा 4 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0,7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 1/4, और यहाँ पर प्लस का 1/4, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 7/4 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 7/4 हो गया। अब चूंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अब मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे वैल्यू 0 है या तो नेगेटिव है। तो अब यहाँ पर एक लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, सिंस all del j's are less than equals to 0, therefore solution is optimal। क्या है, सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल हो जाएगा। therefore यहां से हम कह सकते हैं कि जो x1 का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। आप देख सकते हो यहां से, आप इस वाले टेबल में सेकंड जो सिंपलेक्स टेबल है आपका, x1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 3 है। अब आगे x2 का वैल्यू, यहाँ पर x2 आया ही नहीं, तो x2 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनरली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि मैक्स जेड जो हमारे पास दिया हुआ है, मैक्स जेड जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 7x1 प्लस 5x2। तो यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा 7 गुणा x1 का मान कितना है, 3 है, और ये 0 हो जाएगा, 7 या 21 आ जाएगा। तो जो मैक्स जेड हमारे पास आया है वो हमारा जो है 21 आ गया है। तो इस प्रकार से जो है हम जो सिंपलेक्स मेथड है उसके हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।